हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 9 अप यू गो ईवीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंटेनियरिंग कैंप। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि एक पर्वतारोही जो है, एक माउंटेनियर जो है, वो पहाड़ पर चढ़ने के दौरान किस तरह की समस्याओं के साथ जूझता है, और साथ ही करेंगे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक माउंटेनियर जो पहाड़ पर चढ़ता है तो उनसे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन सभी के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ये है टेंट, जिसके अंदर लोग जाकर स्लीपिंग बैग में सोते हैं। ये है स्लीपिंग बैग जिसमें लोग सोते हैं। इसके अंदर बहुत ही गर्म भी होता है, ठीक है, और ये काफ़ी हीट के लिए ही बनाया गया है कि ये ठंड के जगह पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये है आइस एक्स, जिसका इस्तेमाल लोग बर्फ़ के अंदर गड्ढे करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक माउंटेनियर जो है वो कैसे उस आइस एक्स का यूज़ करके वो ऊपर चढ़ रहा है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हुक भी है, यानी कि स्लाइंग, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके पैर में एक हंटर शूज़ भी है। सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट भी है इसी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल करते हैं रोप का, यानी कि रस्सी का इस्तेमाल कैसे वो लोग करते हैं। ये है पिटॉन्स, जो पहाड़ों के बीच में सुराख करने के लिए काम में आते हैं। यह है स्लाइंग, एक प्रकार का हुक जिसका इस्तेमाल एक माउंटेनियर करते हैं। यह है एक हंटर शूज़, जिसका इस्तेमाल बर्फ़ में अच्छे ग्रिप के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कैसे ग्रिप के लिए बनाया गया है ना। तो ये जैसे बर्फ़ के ऊपर पैर रखने पर क्या होता है कि बर्फ़ के साथ अच्छा फ्रिक्शन हो जाने की वजह से ये पैर फिसलता ही नहीं है। तो ये हंटर शूज़ है। अभी आप लोगों ने इक्विपमेंट को देखा, किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है एक माउंटेनियर के द्वारा। चलिए ये स्टोरी को पढ़कर हम लोग समझते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण या पहाड़ चढ़ना वह खेल या शौक है जिसमें पर्वतों पर चढ़ाई, स्कीइंग इत्यादि किए जाते हैं। और पर्वतारोहण की शुरुआत पर्वत शिखरों पर विजय जीत पाने की महत्वाकांक्षा के कारण से हुई थी। वी वेयर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वेयर वेरी एक्साइटेड। हम लोग एक माउंटेनियरिंग कैंप पे थे और बहुत ही उत्साहित थे, खुश थे। कैंप का मतलब होता है शिविर। हम लोग के ग्रुप में 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय से, और हम लोगों के ग्रुप में कुछ महिला बैंक से भी थी और अन्य संस्थाएं से भी थी। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप यानी कि शिविर का दूसरा दिन था। जब मैं सुबह बेड से निकली और पैरों को जब ज़मीन पर रखी तो मैं दर्द से चिल्ला उठी। स्क्रीम्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना या चीखना। मुझे कल का दिन याद है कि मैंने कैसे 26 किलोमीटर की यात्रा अपने भारी बैग के साथ रुक रुक कर किया था। अब मैं उस खड़ी चढ़ाई और ऊबड़ खाबड़ सकरे रास्ते पर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इतनी ऊंची चढ़ाई से काफ़ी डर गई हूँ। विथ टीयर्स इन माई आईज़, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे, उनके रूम तक पहुंच गई। ये सोच रही थी कि मैं उनसे कैसे बात करूंगी, तभी अचानक से उनकी आवाज़ पीछे से आई। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम, क्या कर रही हैं आप? ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते का वक्त हो गया है, जल्दी करें वरना आपको खाली पेट ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी वो बोलती है, सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैं और कुछ नहीं बोल सकती। फिर सर ने ये रिप्लाई किया कि आप ये बोलना चाह रही हो कि आपके पैर में छाले पड़ गए हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले पड़ना। फिर उसने कहा, सर, यस सर। सर ने कहा, ये नई चीज़ें नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एडवेंचर के बारे में बताता हूँ। एडवेंचर क्या है? एडवेंचर का मतलब होता है रोमांचक। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलाया होगा, तो आप लोग क्या करते होंगे, साइकिल चलाते वक्त अपने हाथों को छोड़ देते होंगे। तो इससे क्या होता है कि आप लोग बैलेंस बनाकर देखते हैं कि विदाउट हैंड यानी कि बिना हाथ लगाए साइकिल को कैसे चलाया जाए, और आप देखते हैं कितने दूर तक ये चल सकता है। तो ये आपको इसमें क्या आता है, मज़ा आता है, फ़न आता है। तो इस तरह के एडवेंचर, इसी को बोलते हैं एडवेंचर। आपको इसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी तो है, यानी कि अगर आप गिर जाते हैं तो आपको चोट भी लग सकती है। तो इस तरह का एडवेंचर यहाँ पर लोग करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवेंचर स्पोर्ट है जिनमें लोग शामिल होते हैं। देन आई हंग माई हेड एंड रस्ड बैक टू गेट रेडी। फिर मैंने अपना सिर झुका लिया और तैयार होने के लिए वापस चली गई। ब्रिगेडियर ने जब आवाज़ दी तो मैंने अपने सिर को घुमाया और उन्होंने कहा, मैडम आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करिएगा।
लीड का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लो आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया गया हो और आप जो भी बोल रहे हो सभी लोग आपकी बातों को मान रहे हो और पालन कर रहे हो। फिर सर ने कहा, यू विल हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको हम उन लोगों की मदद करनी होगी जिनको पहाड़ पर चढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही होगी। और आपको तो पता ही है कि एक लीडर को क्या क्या जिम्मेदारी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व या जवाबदेही। ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। मैं ये सोच रही थी कि एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए। दूसरों की बैग उठाने में मदद करना, ग्रुप को सहयोग देना, अंत तक उनकी मदद करना जो पहाड़ पे अच्छे से चढ़ नहीं पाते। एक ऐसी जगह की तलाश करना जहाँ पर रुका जा सके और आराम किया जा सके। उन लोगों को देखना जिनकी तबीयत ठीक ना हो। ग्रुप यानी कि समूह के लिए खाने की व्यवस्था करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई गलती करे तो उन्हें पनिशमेंट यानी कि सज़ा देना। मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ कितनी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। इसके बावजूद ये कैंप मज़ेदार यानी कि फ़न से भरा हुआ था। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड की लड़कियां थी। मैं उस ग्रुप की इकलौती टीचर थी केंद्रीय विद्यालय से। मुझे नए ग्रुप के मेंबर से मिलने की बहुत खुशी थी। उनमें से लगभग लोग हिंदी नहीं बोल सकते थे। मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि मैं 21 दिनों से उन लोगों के साथ थी और खोंदोनवी जो मिज़ोरम से थी उससे बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मिज़ो भाषा में बोल रही थी। लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ बाय हार्ट जुड़ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ भावनाओं के साथ जुड़ चुके थे। क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करने के दौरान हम लोगों को ब्रेकफास्ट में विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क मिला। ये सभी चीज़ें हम लोगों को ताकत और शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर दिन सुबह हम लोगों के मेडिकल चेकअप होते थे। हम लोग बैंडेज करने के बाद कितने दिन बचे हैं ये देखा करते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रेक वी रीच्ड अ रिवर। हम लोग 8 किलोमीटर की यात्रा तय करके नदी के पास पहुंच गए थे और वहाँ एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए रस्सी को दोनों तरफ से खूंटे से कसकर बांध दिया गया था। पेग्स का मतलब होता है खूंटा। मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर ये रस्सी टूट गया तो क्या होगा, और मैं ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये नदी कितनी चौड़ी है। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लाइंग टाइप ऑफ हुक इन इट। हमारे प्रशिक्षक ने कमर के चारों तरफ एक रस्सी बांध दी और एक हुक भी उसमें जोड़ दिया। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, दिशा निर्देश देने वाला। फिर उसने उस हुक को रस्सी में फंसा दिया ताकि नदी को आसानी से पार किया जा सके। फिर वो बर्फीले पानी से चलते हुए दूसरी तरफ चला गया। इतनी तेज नदी के बहाव को देखकर कोई भी नदी पार नहीं करना चाह रहा था। सभी लोग एक दूसरे को पुश करके ढकेल रहे थे, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। मैं इस उम्मीद में अंतिम पंक्ति में खड़ी थी कि कोई मुझे नहीं देखेगा। तभी इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में रस्सी और हुक लेकर मेरे पास आते हैं और मुझे पता था कि मेरे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। मैं तैयार तो हो गई थी लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था। करेज का मतलब होता है साहस। सर ने मेरे डर को पहचान लिया था। फिर वो तेज आवाज़ में बोलते हैं, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। जब तक मुझे पता चलता तब तक किसी ने मुझे पानी की तरफ धीरे से ढकेल दिया। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वेयर फ्रोजन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जम से गए हैं। मैं काँप रही थी और मेरे दांत कटकटा रहे थे। सिवरिंग का मतलब होता है काँपना। चैटरिंग का मतलब होता है कटकटाना। मैंने रस्सी पकड़ ली और नदी के तल पर अपने पैर को मजबूती से रखने लगी। फर्मली का मतलब होता है मजबूती से। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो नदी गहरी हो गई और पानी गर्दन तक पहुंच गई। नदी के बीच में मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं फिसलने लगी। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। मैं बहुत डर गई थी और मुझे ठंड भी लग रही थी क्योंकि मेरे हाथ से रस्सी फिसल गई थी। स्केर्ड का मतलब होता है डरना। फिर मैं मदद चिल्लाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नदी के बहाव में चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं रस्सी से
हुक से बंधी हुई थी। फिर वहाँ पे लोगों ने कहा होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। फिर मैंने किसी भी तरह से उस रस्सी को पकड़ लिया और मैं आगे बढ़ गई। थोड़े साहस से मैं नदी को पार कर गई। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि मैं पानी से बाहर आ गई थी, और इस बात की भी खुशी मिल रही थी कि मैंने इतना चैलेंजिंग टास्क को फिनिश कर दिया है। चैलेंजिंग टास्क का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण कार्य। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। फिर मैं नदी से उस पार खड़े होकर सभी को बोल रही थी कि आप लोग रस्सी को कसकर पकड़ लें और आ जाएं। मुझे पता था कि यह आत्मविश्वास साहस के साथ एक चुनौती का सामना करने का परिणाम था। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। तो ये था पार्ट 1। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 रॉक क्लाइंबिंग। तो अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन? क्या आपने कभी कोई भी पर्वत या पहाड़ को देखा है? या फिर हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन, क्या आपने कभी किसी भी माउंटेन के ऊपर आप चढ़े हैं, क्लाइम किए हैं? व्हेन एंड वेयर, और कब और कहाँ पर आपने किया है? तो ये जो आंसर है इसके बारे में आपको अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, बट मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस आंसर को लिखा हूँ, तो आप लोग इसे देख सकते हो। यस आई हैव सीन द माउंटेन्स, हाँ मैंने पहाड़ देखा है। ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश ट्रिप के दौरान जाते वक्त वी गॉट अ चांस टू क्लाइम द माउंटेन्स, और एक चांस मिला था पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हैं, आप लोग जिस भी पहाड़ पर चढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? आप एक समय में कितने किलोमीटर तक चले हैं, और हाउ फार कैन यू वॉक, और आप कितने किलोमीटर तक चल सकते हैं, कितने दूर तक आप चल सकते हो? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसके भी आंसर को लिखना है। तो आंसर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई हैव वॉकड अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स एट वन टाइम। ये आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। तो एज एग्जांपल आप लोग ये समझ सकते हैं कैसे लिखना है। आई हैव वॉकड अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स एट वन टाइम, मतलब 2 से 3 किलोमीटर एक समय में मैं चल सकता हूँ, मैं चला हूँ। और आई थिंक आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 20 किलोमीटर तक लगातार चल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन, ड्रॉ अ पिक्चर। इसमें पहाड़ के ऊपर जो रास्ते बने हुए होते हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर को ड्रॉ करना है, जो आप लोग को खुद ही करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर? आपको ये बताना है कि एक ग्रुप लीडर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या जिम्मेवारी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर कैन इंक्लूड मेनी एस्पेक्ट्स, सम ऑफ देम कैन बी एज फॉलोज। तो एक ग्रुप लीडर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। उनमें से कुछ ये है कि लुकिंग आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप के सभी मेंबर्स को देखना, और टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के सभी लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरतें हैं उन सभी को पूरा करना, उन लोगों का देखभाल करना। और लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यानी कि उनको लीड करना। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वेयर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? आपको कैसा एहसास होगा अगर आपको उस तरह के कैंप यानी कि उस तरह के शिविर में लीडर बना दिया जाए? एक लीडर के तौर पे आपको कैसा एहसास होगा? आई विल फील हाईली फॉर्चुनेट फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोग कह सकते हो कि मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? एक क्लास में जो मॉनिटर है वो क्या करता है? सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मॉनिटर आर एज फॉलोज। जो मॉनिटर है उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, अनुशासन में सभी बच्चों को रखना। इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, जब कोई टीचर ना हो तो क्लास को मेंटेन रखना, शांत रखना। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक चॉक, डस्टर, डस्टबिन एक्सेट्रा। और क्लास में चॉक की व्यवस्था रखना, अगर चॉक मिसिंग है तो चॉक लाना, डस्टर लाना, डस्टर को देखना, डस्टबिन की व्यवस्था देखना। तो ये सभी चीज़ों को देखना एक मॉनिटर का वर्क होता है। कन्वेइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर, स्टूडेंट से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं जो है वो टीचर को जाकर बताना। ठीक इसी प्रकार जो एक मॉनिटर है और लीडर है सेम टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं।
वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? क्या आप क्लास मॉनिटर बनना पसंद करेंगे और क्यों? यस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। हाँ, मैं बनना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक चैलेंजिंग टास्क है, चुनौतीपूर्ण एक टास्क है। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान किस तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरतें पड़ती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। वी नीड अ थिक रोप, मोटी रस्सी, स्लाइंग यानी कि हुक, स्टिक, एक्स यानी कि जो आपको बताया मैंने पिक्चर जो सबसे शुरू में दिखाया था वो, फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। वी ऑल्सो नीड फूड पैकेट्स यानी कि भोजन के कुछ पैकेट भी लेने पड़ेंगे, वाटर बोटल्स, पानी की बोतल, प्लास्टिक सीट बिछाने के लिए और डायरी लिखने के लिए, टॉर्च यानी कि अंधेरा होने के बाद उसके इस्तेमाल के लिए, फर्स्ट एड किट चोट लग जाने के बाद उसका यूज़ होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर यानी कि सबसे ऊंचे हाइट पर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है एक माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, एक माउंटेन पर चढ़ने के लिए। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स? क्या आपने किसी भी तरह के हुक या रोप यानी कि हुक या फिर रस्सी का इस्तेमाल देखा है और कहाँ देखा है? तो आप लोग कह सकते हो यस, आई हैव सीन अ हुक एंड रोप फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएँ में से पानी निकालने के दरमियान रोप यानी कि रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है और हुक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आसानी से पानी को निकाला जा सके। आई हैव ऑल्सो सीन हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। और जैसे कहीं पर भी बाढ़ आता है तो बाढ़ के दौरान हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जाता है, तो हेलीकॉप्टर से जब लोगों को बचाया जाता है तो उसी तरह रस्सी को नीचे फेंका जाता है और हुक के सहारे उसे खींचकर ऊपर ले आया जाता है। तो इस प्रकार भी रेस्क्यू करते वक्त भी आप लोगों ने रोप और हुक का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ यू वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन? पहाड़ों के बीच नदी को क्रॉस करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? फॉर क्रॉसिंग अ रिवर इन द माउंटेन्स वी नीड थिक रोप, मोटी रस्सी, स्लाइंग यानी कि हुक और पिटॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? वाइल क्लाइंबिंग हम लोगों को माउंटेन यानी कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वी नीड टू राइज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन अ रफ सरफेस और हम लोग को एक गड्ढेदार और रुखड़े सतह पर से होकर गुजरना होता है, उसके ऊपर चलना होता है, इसलिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगता है। दिस इज़ वाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन। इस वजह से हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिएगा, बट मैंने एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने इसे लिखा है। यस, वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ फॉन्ड ऑफ रिवर राफ्टिंग विच इज़ एन एडवेंचरस स्पॉट। हाँ, मेरे एक दोस्त ने रिवर राफ्टिंग किया था पानी में, जो कि एक एडवेंचरस स्पॉट है। पानी के बहुत तेज़ बहाव में नाव को चलाना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ़ यस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। क्या आपने कभी भी कोई भी ऐसा एडवेंचरस काम किया है? इफ़ यस, अगर किया है तो आप अपने क्लास को बता सकते हैं और अपने शब्दों में आप लोग इसे बताइए। तो अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग कह सकते हो, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसका भी आंसर लिखा है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग अपने आंसर को लिख सकते हो। यस, ड्यूरिंग अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आई क्लाइम्ड अ वेरी टॉल ट्री। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के दौरान मैं एक लंबे से पेड़ पे चढ़ गया था। इट वॉज़ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। यह काफ़ी ही रोमांच भरा अनुभव रहा था। तो हम लोग पार्ट 2 में रॉक क्लाइंबिंग पढ़ेंगे। चैप्टर लंबा होने की वजह से हम लोग इसे 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं और साथ ही इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन पार्ट 2 के होंगे उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।